जनरल मार्क मिलेट ने कहा कि ये इक़दाम स्ट्रेटेजिक अबहाम की एक वसी पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है जो ईरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में रायत देने के लिए असर अंदाज होने की कोशिश कर सकती है। याद रहे कि इसराइल ने जुमा के रोज़ ईरान के जौहरी स्ट्रक्चर पर हमला शुरू किया और ये वो वक्त था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने के मुआहदे तक पहुंचने की डेडलाइन करीब थी। हम नहीं जानते थे कि इस तरह मुतासिर होंगे। ईरानी मिसाइल का निशाना बनने वाले इसराइली इलाके में बीबीसी ने क्या देखा? रूस को मशरिक वस्ती में एक और धचके का खदशा। पुतिन ईरान की मदद क्यों नहीं कर पा रहे? अमरीका के एक तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस नीमेट्स को भी बहेरा जनूबी चीन से मशरिक वस्ती में मुंतकिल करने की इतलात मौसूल हुई है। मेरीन ट्रैफिक नेवी वेबसाइट ने दिखाया कि यूएसएस नीमेट्स का आखिरी मालूम मकाम आबनाए मलाका में था। मंगल की सुबह सिंगापुर की तरफ बढ़ रहा था। अमरीकी बहरी जहाज निमित्ज लड़ाका तैयारों का एक दस्ता लेकर जाता है और इस दौरान कई गाइडेड मिसाइल तबाह करने वाले इसकी हिफाजत करते हैं। 13 सितंबर 2001 को अमरीकी नायब वजीर खारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराह जनरल महमूद अहमद को तलब किया और एक सख्त पैगाम दिया। इस पैगाम में कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में मुकम्मल ताउन न किया तो उसे दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। आर्मिटेज ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने ताउन न किया तो उसे पत्थर के दौर में वापस धकेल दिया जाएगा। ये बात जनरल मुशर्रफ ने अपनी 2006 की खुदनुविश्त इन द लाइन ऑफ फायर में भी तस्लीम की है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। खबर है कि फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज इशाया में मदऊ है, जिसके बाद दोनों की अलहदा मुलाकात है जिसमें बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत होगी। ऐसे ही ख्याल आया कि क्या ये बात वजीर आज़म शहबाज शरीफ को पता है? मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।